हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर एक और नए टॉपिक के साथ आज हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को तैयार जरूर करना। उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि का व्यंजक, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये मॉडल पेपर से लिया गया है क्वेश्चन, जो अनसॉल्व पेपर होते हैं आपके, उससे ये प्रश्न को निकाला गया है क्योंकि उसमें कई बार ये पूछा गया है। उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि का व्यंजक, तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है और ऊर्जा हानि का व्यंजक क्या होता है, ये दो टॉपिक हैं इसी के अंदर। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है इसे देखेंगे, फिर ऊर्जा हानि को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि के व्यंजक को देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने स्टूडेंट एक वीडियो डाली है जिसका नाम है समविभव पृष्ठ, जाकर के देख लेना क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने 2024 में जो पेपर हुआ था फिजिक्स का उससे लिया है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि समभुज पृष्ठ और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार जाकर के उसको भी देख लेना। और ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 5 अंक का पूछा जाता है। तो आज मैं इसको समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि का व्यंजक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये दो चालक लिए हैं मैंने। चालक क्या होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो सके, तो एक चालक 1 और एक चालक 2 है। इस चालक को मैं आवेश देता हूँ Q1, मैंने इसको Q1 आवेश दिया है और इसको मैंने दिया है Q2 आवेश। इसकी धारिता मान लेता हूँ C1 और इसकी धारिता है C2। इसका विभव है V1 और इसका विभव है V2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो समझ में आया। मैंने क्या किया, एक दो चालक लिए हैं, चालक 1 चालक 2। चालक 1 पर Q1 आवेश, चालक 2 पर Q2 आवेश। चालक 1 की जो धारिता है वो C1 और चालक 2 की धारिता है वो C2। चालक 1 पर विभव कितना होगा V1 और चालक 2 पर विभव कितना होगा V2 होगा, क्योंकि आवेश अलग अलग हैं तो विभव भी अलग अलग होगा। धारिता तो अलग है ही इनकी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहले चालक पर कितना आवेश है, तो आप यहाँ से जब चालक पे से आवेश निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे। देखो, इस चालक की बात कर रहे हैं तो चालक पहले पर कितना आवेश होगा, चालक दूसरे पर कितना आवेश होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, में यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो डैट। हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपॉन वी। अगर मैं यहाँ से Q का फॉर्मूला निकालूँ तो निकल के आएगा Q बराबर C और V। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इन्हीं के पदों में यहाँ पर आवेश निकालना है। तो यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चालक 1 का आवेश निकालता हूँ। किसका निकालता हूँ, चालक 1 का आवेश। तो मैं यहाँ पर चालक 1 का आवेश निकालेंगे तो चालक 1 पर आवेश। तो चालक 1 पर जब आवेश निकालेंगे तो कितना है आवेश, देखो यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q दिया है ना, तो यहाँ पर Q1 बराबर धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V1। तो ये हो गया चालक 1 पर आवेश। ठीक है, चालक 2 पर निकालेंगे तो चालक 2 पर आवेश, चालक 2 पर आवेश जब निकालेंगे तो ये निकल जाएगा Q2 बराबर C2 और V2। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं Q2 बराबर हो C2 और V2। ये चालक 1 और चालक 2 पर हमने निकाले हैं। अगर मैं चालक को किसी तार से नहीं जोड़ता हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इन दोनों चालकों पर कितना आवेश है, टोटल नेट आवेश कितना है, तो चालक 1 और चालक 2 पर कुल आवेश। ठीक है, प्रक्रिया या तार जोड़ने से पहले, तार से जोड़ने से पहले इनकी जो आवेश हैं कितने हैं, Q1 और Q2, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चालकों का कुल आवेश, तो यहाँ लिखेंगे चालकों का प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ में लिखते हैं, प्रारंभ में कुल आवेश, कुल आवेश। तो प्रारंभ में कुल आवेश की बात करते हैं तो मैं इसे कैपिटल Q से लिखता हूँ और इनिशियल से, ठीक है, इनिशियल आई बनाया है यहाँ पर और इनिशियल से लिख देंगे इसको। ठीक है,
तो चालक का प्रारंभ में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो ये दोनों चालक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे Q1 आवेश, इस पे Q2 आवेश, दोनों जुड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो प्रारंभ में जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा Q इनिशियल बराबर हो जाएगा यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट। ये तो था तुम्हारा कब, जब मैंने इनको किसी तार से नहीं जोड़ा है। अब मैं जब इनको एक तार से जोड़ दूंगा तब क्या होगा, तो चलिए मैं अलग से चित्र बनाता हूँ, फिर इन्हें तार से संयोजित करता हूँ, तब मैं यहाँ पर हम आवेश निकालेंगे, कितना आवेश होगा, कुल आवेश वहाँ पर भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, ये मैंने यहाँ पर चालक लिया है 1, ये चालक 2। इस चालक की जो धारता है वो तो बदलेगी नहीं, C1 रहेगी और इसकी C2 रहेगी। अब यहाँ पर जब इनको एक तार से जोड़ दिया जाता है, ये एक तार से जोड़ दिया, जब तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब आवेश Q1 नहीं रहेगा, ना इस पर Q2 रहेगा। जिस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो कम की तरफ चला जाएगा। ये दोनों बैलेंस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दोनों बैलेंस में हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इस पे आवेश रह गया Q1 डैश और इस पे आवेश रह गया Q2 डैश। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर Q1 डैश यहाँ पर जब निकालेंगे या Q2 डैश निकालो तो किस प्रकार से निकलता है, जो पहले आवेश था, पहले आवेश कितना था, पहले आवेश आप देख सकते हैं, पहले आवेश था Q1 और Q2, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़कर इसका आधा कर दो। ठीक है नहीं, क्या कर दो, आधा कर देंगे। तो जब आधा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये Q1 जो है, Q1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2/2। इसे भी ऐसे लिख देंगे Q1 प्लस Q2/2, क्योंकि आधे के बराबर हो जाएगा। अगर इस पे 5 होता और इस पे 15 होता तो 20 हो जाता है जुड़ के, और फिर आधा कर दिया तो कितना हो जाता, 10 होता नहीं, 10 इस पे। अगर इस पे 5 होता, इस पे 15 होता, इस पे 5 कूलम आवेश, इस पे 15 कूलम आवेश, तो अगर इनको तार से जोड़ते तो 15 से आवेश कहाँ चला जाता, 5 की तरफ। जब तक बराबर बराबर नहीं हो जाते तब तक आवेश का प्रवाह होता रहता। ठीक है, इसे कहते हैं आवेश का पुनर्वितरण। क्या कहते हैं इसको, आवेश का पुनर्वितरण कहा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिया है, इन दोनों आवेश जो पहले थे उनको जोड़ करके आधा कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, जब इनको चालक से जोड़ दिया तब आवेश कितना है, Q1 डैश और उस पर Q2 डैश। ठीक है, इनका विभव कितना हो जाएगा, आप देखो, जब आवेश समान हो जाता है तो विभव भी समान हो जाएगा। तो इसका विभव और इसका विभव सेम हो जाएगा। जो इनका विभव होगा वही इसका विभव होगा, कह सकते हैं। ये विभव आपका निकल के आएगा और इसी विभव को कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं इसको हम, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है नहीं, इसे उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या निकलती है, परिभाषा ये निकलती है, जब तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो चालकों को एक तार द्वारा संयोजित कर दिया जाता है तब आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। इसी विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी स्टूडेंट। क्या हो जाएगी, जब दो चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा होती है। तो आप लिख सकते हैं, मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्या हो जाएगी। अब इसके बाद क्या लिखना था, विभव की परिभाषा तो लिखनी है उभयनिष्ठ विभव की। ठीक है, उसके बाद ये करना है जो मैंने अभी किया है, ये बाद में करना है, पहले उसकी परिभाषा लिखना है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव की, लिखेंगे जब दो चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। तो इस विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको लिखना है। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है, कब लिखना है, इससे पहले, जो मैंने अभी जो मैं बताया है उससे पहले लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो उससे पहले लिखने के बाद, ताकि बाद ये क्रिया करेंगे, मान लेंगे कि दो चालक हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, ये चालक मान लेंगे, ये चालक हैं आपके यहाँ पर, दो चालक हैं Q1 और मतलब एक चालक 1 चालक 2, इस पे आवेश Q1, इस पे आवेश Q2 और इस पर C1 और V1 विभव है और C2 इसकी धारता है और इसका V2 विभव है। तो फिर बाद में करना है। ठीक है, जो परिभाषा पहले लिखेंगे उसके बाद लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि इसका व्यंजक ही तो निकालना है, तो आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आवेश निकालेंगे। पहले तो हमने आवेश निकाला था, इनिशियल आवेश कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इनिशियल है, यानी कि पहले पुट जो निकाला था वो आवेश है प्रारंभ का, जब तार से जोड़ा नहीं था। अब जब हमने तार से जोड़ दिया है तब आवेश निकालेंगे। तो तब आवेश कितना हो जाएगा, देखो आवेश तो बराबर हो गया है,
तो कुल आवेश कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अब अगर तुम निकालोगे तो निकालो। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, तो चालक 1 के लिए, चालक 1 के लिए आवेश कितना होगा। तो चालक 1 के लिए वही धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q1 डैश बराबर होगा C1 और V1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब विभव क्या हो गया है, समान हो गया है। पहले विभव इसका V1 था, इसका V2 था, अब विभव हो गया समान दोनों का, तो V लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए V लिया है यहाँ पर। ये चालक 1 के लिए हो गया। अब चालक 2 के लिए भी लिखेंगे, चालक 2 के लिए आवेश कितना हो जाएगा, Q2 डैश बराबर C2V। अब कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल आवेश। ठीक है नहीं, तो ये कुल आवेश निकालेंगे तो फाइनली है ना ये, तो QF लिखेंगे इसको, QF बराबर इससे जोड़ देंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, अब जब Q1 डैश लिखेंगे, अब ये वाली मान यहाँ रखेंगे, तो QF बराबर हो जाएगा तुम्हारा C1V प्लस C2V, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, तो मैं देख सकते हो C1 प्लस C2 और B कॉमन मिल रहा है, तो B बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे जो निकल के आया है, ये क्या है तुम्हारा, ये बाद का है। ठीक है, तार से जब हमने जोड़ा नहीं तब था ये वाला, जब तार से जोड़ा तो आया आवेश ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो आवेश पहले था वो ही आवेश बाद में रहेगा। ठीक है नी, तो यानी कि पहले आवेश कितना था और बाद का आवेश दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि आवेश का ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इससे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश का स्थानांतरित हुआ है जब तार से जोड़ा इनको तब। ठीक है नी, तो अब यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम से इसको करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण के नियम से करेंगे, तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है जो आवेश पहले था QI बराबर किसके होगा, QF के। तो QI कितना है, QI है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ C1V1 प्लस C2V2 बराबर QF कितना है, C1 प्लस C2 और यहाँ हो जाएगा V। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है तुम्हारा पहले का आवेश और ये है बाद का आवेश। तो यहाँ से अब V है, ये गुणा में है, ये सब बट्टी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बट्टे C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट ये जो तुम्हारा जो निकल के आया है यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ये क्या है, यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि का व्यंजक। क्योंकि जब चालक को हमने जोड़ा नहीं था तब कितनी ऊर्जा थी, अब जब चालक को तार से जोड़ दिया तो कितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ तक का तो समझ में आ चुका होगा आपको कि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, परिभाषा भी बता दी है और उसका व्यंजक भी बता दिया गया है। अब चलते हैं ऊर्जा हानि की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, ऊर्जा हानि का व्यंजक निकालेंगे। तो हमें पता था कि पहले चालक कितने थे हमारे, 2 चालक थे, चालक 1 चालक 2। चालक 1 पर आवेश था Q1, चालक 2 पे था Q2, जब तार में जोड़ा नहीं था उससे पहले के। इसकी धार था C1, इसकी धार था C2, विभव था V1 और विभव इसका था V2। तो स्टूडेंट यहाँ ऊर्जा निकालेंगे तो मैंने ऊर्जा का भी डेरिवेशन करवा दिया है। ठीक है नी, चालक आवेशित चालक की संचित ऊर्जा, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो आप मेरे चैनल पर डला हुआ है, देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, और उससे पहले भी मैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का भी व्यंजक करवाया, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, वही फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो चालक 1 के लिए, चालक 2 के लिए, तो प्रारंभ में कितनी ऊर्जा होगी इन दोनों चालकों की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभ में कुल ऊर्जा। तो प्रारंभ में कुल ऊर्जा होगी उसे हम लिखेंगे U इनिशियल। वो कितनी होगी, वो इन चालकों के ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं UI1 प्लस UI2। प्रारंभ में इसकी ऊर्जा कितनी है और इसकी कितनी है वो जोड़ेंगे। तो जब हमें इसकी ऊर्जा निकालेंगे, इस वाले की चालक 1 की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो चालक 1 की ऊर्जा हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
समीकरण मान लेते हैं 1। तो चालक 1 की ऊर्जा, चालक 1 की ऊर्जा, तो उसकी हो जाएगी U इनिशियल 1 मानेंगे, चालक 1 है तो जो जाएगा 1/2 C 1 है और V 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चालक 1 के लिए हो जाएगा। ऐसे ही चालक 2 के लिए निकालेंगे, चालक 2 की ऊर्जा, तो यहाँ पर हो जाएगा U इनिशियल 2 हो जाएगा, 1/2 C2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा और स्क्वायर में हो जाएगा। अब इन दोनों का मान उठा समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे तो जाएगा U इनिशियल बराबर जी निकल के आएगा तुम्हारा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो यहाँ U इनिशियल बराबर 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तो ये निकल आया। तो ये तुम्हारा यहाँ पे निकल आया U इनिशियल निकल के आया है। ठीक है, ये कितना निकल आया, U इनिशियल निकल के आया। अब जब हम इन दोनों तार चालकों को एक तार से जोड़ देंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ देंगे। अब इन दोनों चालकों को किससे जोड़ेंगे, एक तार से जोड़ेंगे। जब एक तार से जोड़ते हैं तब कितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर कुल ऊर्जा, तो एक चालक जी एक चालक जी। अब जब इनको एक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश बदल जाएगा, तो इस पर हो जाएगा Q1 डैश और इस पर आवेश हो जाता है Q2 डैश। मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसकी धारता तो बदलेगी नहीं, विभव हो जाएगा 1, इसकी धारता V2, इनका विभव जो हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, नहीं कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इसी को वेनिस्टी विभव कहते हैं, पहले ही पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब इनकी ऊर्जा कितनी होगी, तो टोटल ऊर्जा इनकी निकालेंगे तो यहाँ पर U फाइनल निकल के आएगा, U फाइनल 1 प्लस U फाइनल 2, यानी कि पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए जोड़ देंगे तो फाइनल ऊर्जा निकल आएगी। तो अब हम यहाँ पे चालक 1 के लिए निकालते हैं, तो चालक 1 के लिए निकालेंगे तो निकल के आएगी यहाँ पर वही धारता वाले फार्मूला से, तो UF1 जो निकल के आएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर, क्योंकि विभव तो समान है, एक ही हो जाएगा। ऐसे चालक 2 के लिए निकालेंगे, चालक 2 के लिए तो U फाइनल 2 बराबर जो निकल के आएगा 1/2 C2 और V का स्क्वायर। इन दोनों मानों को समीकरण इसमें रख देंगे, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में जब इस मान को रखेंगे तो निकल के आएगा U फाइनल बराबर जो हो जाएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, देख सकते हैं आप। U फाइनल बराबर 1/2 कॉमन मिल रहा है और कोष्टक में C1 प्लस C2 हो जाएगा और V स्क्वायर बाहर कॉमन मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये U फाइनल निकल आया, ये तुम्हारा U फाइनल निकल के आया है। अब यहाँ हम देखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो अब यहाँ ऊर्जा में परिवर्तन लिखेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो ऊर्जा आई है वो पहले कितनी ऊर्जा थी उसमें से माइनस कर दो, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो निकल आएगा। तो अब लिखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो जब परिवर्तन देखेंगे तो ये निकल के आएगा डेल U बराबर U इनिशियल माइनस के U फाइनल, माइनस करेंगे। ठीक है, U इनिशियल माइनस के U फाइनल। तो U इनिशियल का फार्मूला कितना है, U इनिशियल का फार्मूला है, आप देख सकते हैं ये वाला 1/2 गुड़ के कोष्टक में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे रखूँगा, तो ये हो जाएगा डेल U बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से, और माइनस 1/2 और ये तुम्हारा कितना है C1 प्लस C2। ठीक है, नहीं और V का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रख दिया है फाइनल वाले का। अब यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या मिल रहा है, डेल U बराबर 1/2, ये अंदर हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। और यहाँ से जब मैंने कॉमन ले लिया है तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये छोटा कोष्टक लेते हैं और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। एक बात और, यहाँ पर B दिया है, V का मान क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव।
और उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक जो है वो आप देख सकते हैं ये होता है, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक होता है ये। तो b का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो जब b का मान यहाँ पर रखा जाएगा तो रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और यहाँ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ स्क्वायर है। अब देखो ऊपर वाले का अलग उससे कर लेंगे, नीचे वाले का अलग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 कोष्ठक के अंदर हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, कोष्ठक में बंद कर देंगे, माइनस C1 प्लस C2। ठीक है ना, और जब ऊपर वाले का अलग कर देंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बटे C1 C2 का स्क्वायर, कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो इससे तो एक स्क्वायर यहाँ पर से कट जाएगा। ठीक है ना, एक स्पेस से कट जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा यहाँ से, अब क्या बचा, ये हो जाएगा 1/2 कोष्ठक के अंदर यहाँ हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा। अब इस ये जो यहाँ पर बचा है इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि a इसको मान लेंगे b इसको मान लेंगे, उसके तो है ही इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा जी, कोष्ठक के अंदर खोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है नी, इस प्रकार से जो हो जाएगा, और इसके बट्टे में कितना था C1 प्लस C2 ये था। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा है परंतु कर लेंगे इसको। देखो जब इसका बट्टे 1 मान लेंगे तो इसका एस में गुणा हो जाएगा, इसका एस में गुणा हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा C1 C2। तो एक काम करते हैं, इसका एस में गुणा करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर, पहले C1 का करते हैं इसमें, तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका करते हैं प्लस C2 का इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस इस वाले कोष्ठक को हटा देंगे, तो कोष्ठक हटाएंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और माइनस आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और सब के बट्टे जो है तुम्हारा वो कितना है C1 प्लस C2। अब काट पीट कर लेते हैं, यहाँ से कट क्या रहा है, तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये वाला यहाँ से कट गया, और ये वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये भी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं कट रहा है, तो बचा क्या वो लिख देते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 बराबर बचा यहाँ पर तुम्हारा ये C1 और C2 और V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और सब के बटे हो जाएगा C1 C2। ठीक है, यहाँ से तो कॉमन मिल रहा है, देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा जी, अगली पेस्ट पर करते हैं, तो हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, मैं यहाँ C1 C2 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ तक इतना हो जाएगा। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, अब अंदर यहाँ से देखेंगे C1 C2, इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस के 2V1 V2 बटे C1 C2। ठीक है नहीं, अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बढ़ रहा है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, तो V1 V2, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यानी कि V माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 उसके अंदर C1 C2 जो होगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यही जो तुम्हारा निकल के आया है यही ऊर्जा हानि का व्यंजक है। अब हानि हो रही है कि इसमें मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है नहीं, तो वो किस प्रकार से पता पड़ेगा, पता किस प्रकार से पड़ेगा, उसे पता करने के लिए इसमें क्या होगा कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पर जब तार से नहीं जोड़ा तो उसकी जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा में से हमने क्या किया था, जो तार से जोड़ा उसके बाद जो ऊर्जा आई उसको घटाया है। ये वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, ये माइनस में तो आ नहीं रही है, तो इसका मतलब पहले जो ऊर्जा थी प्रारंभ में उसमें से माइनस हो रहा है,
और माइनस करने पर जब हमने निकाला तो ये प्लस में आया। तो इसका मतलब इतने की हानि हो गई, इतने की हानि हो गई हमारी ऊर्जा की, इतनी हानि हो गई ऊर्जा की। इसे डेली यूज से लिख देंगे, ठीक है नहीं। यानी कि हमने पहले जो ऊर्जा थी, पहले ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को माइनस किया और माइनस करने पर प्लस में आया, तो इतनी ऊर्जा हानि हुई है ना हमारी, है नहीं, हो गई ऊर्जा में, माइनस किया हमने, परिवर्तन निकाला, ठीक है नहीं। तो इसलिए इसे कहते हैं ऊर्जा हानि का व्यंजक। क्या कहते हैं? ऊर्जा हानि हुई है, ऊर्जा में क्या हुई है? हानि। तो यही था तुम्हारा व्यंजक। वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद।